जय माता दी, जय माता दी, जय छठी माई की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मेरे साथियों, समस्त पृथ्वी पर मौजूद सनातन धर्म में विश्वास करने वाले समस्त जीव जंतु, यक्ष गंधर्व देव दानव मानव सबको शक्ति पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का हार्दिक वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। छठी माई और सूर्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा वंदन और अभिनंदन है। तमेव माता चित्ता तमेव तमेव बंधु जिसका तमेव विद्या धम्नम तमेव सर्वम देव देव। माँ आदिशक्ति के षष्ठी स्वरूप का यह महान पूजन सनातन की आस्था, विश्वास, उसकी परंपरा का साक्षात प्रतीक है। यह बिहार की धरती इस सृष्टि में सबसे पहले हुई बसावट, मानवता के विकास, समाज संस्कृति के विकास की साक्षी रही है। यही कारण है कि यहाँ वैदिक परंपरा का साक्षात स्वरूप जो हमें छठ पूजा के रूप में दिखता है वो देखने को मिलता है। छठ के इस स्वरूप को पूरे दुनिया के लोग जानते हैं और यह अंग्रेज़ों, दूसरे आतताई विदेशी शक्तियों, झूठ फैलाने वाले वामपंथी, दक्षिणपंथी, साम्यवादी, देशद्रोहियों, इन सब के जो झूठ है इस समाज के बारे में, उसका यह पर्दाफाश भी करता है। मैं अपने कड़े शब्दों के लिए हर उस व्यक्ति से क्षमा प्रार्थना चाहूँगा जिसका कभी किसी कारण से मेरे से मन दुख जाता है, दिल दुख जाता है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पूजा इतनी पवित्र पूजा है, आपने देखा इस देश के सारे कोने कोने से हमारे भाई, हमारे बच्चे किसी भी तरीके से अथाह असहनीय कष्ट सह करके पहुँचे। जब हम पहुँचते हैं, कहीं जाते हैं, हमें कष्ट होता है तो हमारा मन व्यथित हो जाता है। मेरे भाई, जब हम छठ पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो उसकी सफलता और असफलता आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कैसे मन, कैसे विश्वास और कैसे संस्कारों के साथ उस पूजा को किया है। विधान अलग बात है, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा यह कहती है कि जब हम किसी पूजन को करें तो उस समय हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। मन में केवल उस पर्व, उस पूजन के अधिष्ठाता देवता के स्वरूप और उसके नियमों, उनसे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद के विषय में ही विचार चलने चाहिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल केवल उनका स्मरण होना चाहिए। यदि इसके अलावा हम दुनियादारी के सैकड़ों विचार अपने मन में लाते हैं, अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना लाते हैं, तो हमारा पूजन स्वीकार नहीं होगा। यह इसी प्रकार से है कि हम किसी के आगे थाली लगाएं और वह व्यक्ति भोजन ना करे। आज अधिकतर में चूंकि हमारा आचार, आहार, व्यवहार और मन निर्मल नहीं होता, यही कारण है कि 99% से भी ज़्यादा मामलों में पूजन, अनुष्ठान और पर्व देव शक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। जो संदेश मेरे पास है वो ये है कि यदि सभी छठव्रती, हमारे भाई बहन, माताएं बहनें अपने मन को सबसे पहले आज खरना के समय में बिल्कुल निर्मल कर लें। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में जरा सा भी कोई दुर्भावना हो, किसी से तकलीफ हो, किसी के प्रति दुर्विचार हों, तो उसे त्याग दीजिए।
हो सकता है आपके साथ लोगों ने अन्याय किया हो सकता है आज ही इसी वक्त ही अन्याय किया हो सकता है आप किसी से नाराज हों, सबको क्षमा कर दीजिए। आपको अगर छठ व्रत का फल चाहिए तो आपको क्षमा करना सीखना होगा। आपको हर उस व्यक्ति को, हर इस समुदाय को, हर उस एक्टिविटी को यानी कार्य को क्षमा करना होगा जो आपको पसंद हो या न पसंद हो। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका छठ व्रत सफल हो तो सबसे पहले मन निर्मल कीजिए, फिर अपना हृदय साफ कीजिए और हृदय में केवल छठ माई और सूर्य देव की मूर्ति को प्रतिस्थापित कीजिए। अपने मन में माता के दर्शन कीजिए और जब तक आप व्रत के अंदर रहते हैं केवल उन्हीं का ध्यान कीजिए। अपने घर के समस्याओं के बारे में मत सोचिए। आप जिस जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे आपका वह चीज़ बढ़ जाएगा। अगर आपने समस्याओं के बारे में सोचा, जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आपने ईश्वर का ध्यान किया, अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना और साधना और उनको याद करते रहे लगातार अपने हृदय में उनको स्थान दे करके, तो जब आप छठ पूजा का व्रत अनुष्ठान पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं उसी प्रकार मुक्त हो जाएंगी जिस प्रकार से आपने उनको अपने मन से, अपने हृदय से, अपने देह से निकाल दिया है। आप बीमारी हैं तो बीमारी का चिंतन मत कीजिए, आप अपने आरोग्य का चिंतन कीजिए। अगर आपको धन की समस्या है, जन की समस्या है, लोगों से समस्या है, उसका चिंतन नहीं करना है। केवल छठी मैया और सूर्यदेव का ध्यान करना है, उनके मन लगा करके केवल उनका स्मरण मात्र करना है। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो। उनको मालूम है आपको क्या चाहिए, वो तो वर्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे निर्मल चित्त और निर्मल हृदय नहीं होने से, उसमें द्वेष राग का भाव भरा होने से और दूसरों के प्रति दुर्भावना भरी होने के कारण, वो पहले से भरा है तो उसमें कुछ अटेगा नहीं, तो उसे खाली कर दीजिए। मेरा विश्वास है कि आप लोग जो देवता हैं उनसे प्राप्त इस संदेश को बड़े सच्चे हृदय से, सही ढंग से सुनेंगे और सभी लोगों अपने मन से हर प्रकार के विचारों को, चाहे वो कैसे भी विचार हों, उनको निकाल देंगे और केवल अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ छठी मैया और सूर्यदेव की प्रतिमा को अपने हृदय में और मानस पटल में स्थापित करके उनका ध्यान करेंगे, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। और मेरा विश्वास है और मेरा वादा है कि आपको आपके इच्छित और संकल्पित फल की प्राप्ति होगी। व्रत, उपवास तब ये संकल्प के साथ होते हैं। खरना के समय में आपने जिस संकल्प के साथ यह व्रत शुरू किया है उस संकल्प को दोहराइए और माता से, प्रभु से इस बात को कहिए कि हे प्रभु, हे माँ, मेरा यह संकल्प है और मुझ पे कृपा कीजिए। उनका पूरा ध्यान और मनन आज से लेकर के परसों सुबह तक जब आप लौट के आए तो आपका मन प्रफुल्लित होगा और आप की इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। आने वाले समय में सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से 1 वर्ष के भीतर आपकी सभी सदिच्छाएं, जो अच्छी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाएंगी। यह मेरा आपसे वादा है, परंतु नियमों का पालन करें। नियमों में किसी प्रकार की जुगाड़ वाला तंत्र न लाएं। यह जो है बहुत बड़ा अनुष्ठान है, वेदों का साक्षात रूप है। हम मानवों में कोई भेद नहीं है, जीवों में कोई भेद नहीं है, इस बात का यह साक्षात प्रमाण है और हमारा समाज किसी भेद को नहीं मानता, यह बिल्कुल सुनिश्चित दिखाता है। और किस प्रकार से हमारे समाज को झूठा बदनाम किया गया है और जातिगत दुर्भावना फैलाई गई है, यह भी किया गया है। खैर, ईश्वरीय शक्तियाँ इसका न्याय करने वाली हैं और जितने भी बुरे लोग हैं उनका दंड विधान 2019 से शुरू है और 29 से 32 के बीच में इन सभी दुराचारियों, अत्याचारियों, व्याभिचारियों और जनता और समाज के शत्रुओं का अंत हो जाएगा। यह पहले भी बोला है मैंने। मन निर्मल, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति इस समाज में समृद्ध, सुखी और वैभवशाली बनेगा। यह ईश्वर का
आशीर्वाद है। अपने मन को निर्मल रखिएगा, किसी के प्रति दुर्भावना न रखिएगा। अपने आराध्य भगवान सूर्य और छठी मैया की प्रतिमा को हृदय में बसा करके उनका अनवरत चिंतन कीजिए। अनवरत लगातार चिंतन करते रहिए जब तक कि आपका यह व्रत या पर्व पूरा न हो जाए। आपका परिवार उनका चिंतन करे। किसी के बारे में अगर परिवार में या किसी व्यक्ति के मन में कोई दुर्भावना रहती है, आपका व्रत असफल होगा, विफल होगा, यह तय है। फल फ्रूट ठेकुआ नहीं। देवताओं को आपका मनोभाव चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए और निर्मल हृदय के बगैर, साफ मन के बगैर और सबके प्रति सकारात्मक विचारों के बगैर कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता। यह पहला नियम है। अगर आपके मन में दुर्भावना है, द्वेष है और आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध है, तो फिर आपका व्रत विफल है। इस व्रत को करने का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ले आइए और आके खाइए, बस इतना रह जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, माँ आदि शक्ति के इस बेटे का पूर्ण जो है वो करबद्ध हाथ जोड़ करके और हृदय के साथ यह निवेदन है कि अपने मन से सभी प्रकार के विकारों को साफ करके उस जगह पर बैठाइए माँ को, भगवान सूर्य को, और इसके बाद में उनका ध्यान करते हुए छठ का पर्व मनाइए। हर्ष और उल्लास से आप सभी का जीवन भरा रहे, सभी सुखी, समृद्ध, आरोग्यशाली और वैभवशाली हों। सबकी यश और कीर्ति की पताका फहराए। इस सनातन की शक्ति, सनातन का समर्थ समस्त मानवता को आलोकित करे और समस्त मानवता की, प्रकृति की रक्षा हो। इसके साथ ही मैं आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, समृद्ध हो, वैभवशाली हों। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय बिहार, जय बिहारी।